अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा की रेसिपी और इसके लिए हम डो भी घर पर रेडी करेंगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में शामिल कर देंगे हाफ कप नीम गर्म पानी और फिर उसमें डाल देंगे यीस्ट। तो ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है और यीस्ट शामिल करने के बाद हमने डाल देना है 1 टीस्पून शुगर। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर देंगे और 1 मिनट वेट करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है 1 एंड हाफ कप मैदा। तो आप चाहे तो मैदे को छान करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें डाल देंगे सॉल्ट और ऑयल। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल का। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस तरह से एक डो फॉर्म कर ले। इस दौरान डो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी रहेगी और अब इस पॉइंट पर हमने डो को अच्छी तरह से बिल्कुल स्ट्रेच एंड फोल्ड करके नीट कर लेना है। तो डो को काउंटर टॉप पर निकाल ले, थोड़ा सा मैदा इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और मैदे को स्प्रिंकल करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से डो को 10 से 15 मिनट के लिए हमने नीट कर लेना है, जब तक ये इस शक्ल की ना आ जाए। अब इसे हमने प्रूफ होने के लिए रख देना है एक गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे के लिए। तो डो को कवर कर दें किसी भी क्लॉथ से या फिर इस तरह से क्लिंग रैप से और इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। तो इसे हम किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे प्रूफ होने के लिए और तब तक हमने बना लेना है चिकन फिलिंग। एक गर्म पैन में डाल दें 1 टीस्पून ऑयल और साथ ही हमने शामिल कर देना है चॉप की हुई लहसुन। करीब 30 सेकंड्स के लिए इसे कुछ देर के लिए हमें सौते कर लेना है और साथ ही मैंने चिकन के चंक्स बना लिए हैं, तो उसे अब हमने शामिल कर देना है। तो चिकन शामिल कर दें और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि इसकी कलर जो है वो ऑफ वाइट सी ना हो जाए। फिर इसमें कुछ हमने स्पाइसेस शामिल करना है, जिसमें है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक। तो नमक शामिल कर दें और इसे हमने कुक कर लेना है करीब 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के चंक्स बहुत छोटे-छोटे हैं, तो ये आसानी से कुक हो जाएगी। इसकी स्पाइसीनेस मुझे कुछ कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर शामिल किया है हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर भी बहुत अच्छी आएगी और इसे डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए और कुक कर लेना है और हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे पैन से निकालें और अब हमने इसी पैन में शामिल कर देना है 1 टीस्पून बटर और सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। तो सेम पैन में बटर शामिल कर दें, उसे अच्छी तरह से मेल्ट कर दें और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हमने शामिल कर देना है क्रश की हुई लहसुन। कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन को अच्छी तरह से इसमें हमने फ्राई कर लेना है और फिर हमने शामिल कर देना है मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैदा शामिल किया है और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने भून लेना है, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए और फिर हमने शामिल कर देना है मिल्क करीब 1 कप और मिल्क शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। फिर हमने शामिल कर देना है प्रोसेस्ड चीज़। तो चीज़ क्यूब को मैं कट करके शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं। जब सॉस में एक बॉयल आ जाए तो उसमें शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून शुगर और इसे थिक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे टेस्ट एनहांस हो जाएगा, इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। तो क्रीम मैं शामिल कर रही हूँ करीब 2 टीस्पून और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या फिर इसे ऑफ भी कर सकते हैं और बस मिक्स करने के बाद ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी चीज़ी अल्फ्रेडो सॉस रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर 2 घंटे के बाद डो भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है, तो क्लिंग रैप को हटा दें और इसे हमने अच्छी तरह से पंच कर लेना है और साथ ही हमने पैन रेडी करके रख लेना है। जो बेकिंग डिश आप यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। डो हमारी काफ़ी अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है, इसे हमने निकाल लेना है। तो हल्का-हल्का सा पंच करके डो को निकाल लें डायरेक्ट पिज़्ज़ा पैन पर और डो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, तो ये आसानी के साथ ये पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगी। तो हाथों की मदद से इस तरह से डो को स्प्रेड कर दें पैन पर और इसे अच्छी तरह से शेप देने के बाद इसमें हमें शामिल कर देना है सॉस जो हमने बना कर के रखी है। सॉस को हल्का-सा हमने ठंडा कर लेना है, तब शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे पिज़्ज़ा पर
तो यहाँ मैं स्पून की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले रही हूँ और सॉस जब अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगी तो इसमें हमने शामिल कर देना है चिकन। तो चिकन को इस तरह से शामिल करने के बाद इसके ऊपर हमने रख देना है मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से कवर कर देंगे चीज़ के साथ और ऊपर से मैं यहाँ पर रख रही हूँ एलेपिनो और साथ ही मैं यहाँ पर एग वॉश कर लूँगी पिज़्ज़ा के एज पर। एग वॉश करने से बहुत ही अच्छी शाइन और कलर आ जाएगी हमारे पिज़्ज़ा पर, तो इसे ज़रूर करें। तो अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इस तरह से एग वॉश कर लें और अब इसे बेक कर लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस में करीब 15 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल डिलीशियस पिज़्ज़ा हमारी रेडी हो चुकी है। ऑनेस्टली जब हम घर पर इतनी अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं तो बाहर से लेने की क्या ही ज़रूरत। तो ज़रूर ट्राई करें इस बेहतरीन सी पिज़्ज़ा की रेसिपी को और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के समोसे की रेसिपी। साथ ही इसकी चटनी भी हम प्रिपेयर करेंगे, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में शामिल कर दें सबसे पहले 1 एंड हाफ कप मैदा और मैदा शामिल करने के बाद हमने शामिल करना है 2 टेबलस्पून घी। तो घी को आप मेल्ट करके ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं इसे। और उसके बाद हमने शामिल कर देना है नमक, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मैदे के साथ और कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म हो जानी चाहिए। तो अब हमने ले लेना है पानी और उसे शामिल कर दें। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे और एक डो बना लेंगे इसकी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और पानी शामिल करूँगी। तो थोड़ा पानी शामिल और कर दें और इसका एक डो बना लेंगे। डो यहाँ पर रेडी है, अब हमने इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो लिड से कवर कर दें या फिर क्लिंग रैप यूज़ कर लें और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डो को कवर कर दिया है और इसे हमने रेस्ट पर रख देना है 15 मिनट्स के लिए, तब तक हमने इसकी फिलिंग रेडी कर लेना है। एक पैन ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। कुछ सेकंड्स के लिए इसे हमने क्रैकल कर लेना है ताकि एक अच्छी सी फ्लेवर इसकी रिलीज़ हो जाए ऑयल में। 2 से 3 सेकंड्स के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चॉप की हुई अदरक और साथ ही डाल देंगे चिलीज़। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो कर दें और कुछ सेकंड्स के लिए इसे हमने सौते कर लेना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। तो आलूओं को थोड़ा मैश कर लें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले जैसे हो गई चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये जो हमारी मज़ेदार सी समोसे की फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। और 20 मिनट हो गए हैं, अब यहाँ पर डो को चेक कर लेंगे। तो क्लिंग रैप रिमूव कर दें और डो को काउंटर पर निकाल लें। और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, तो इसके अब हमने पीसेस बना लेने हैं। मैं बना रही हूँ मिनी समोसा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डो को कट कर लिया है। आप अगर बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े रख लें। डो को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है और इसके अब हमने रेडी कर लेने हैं पेड़े। तो एक पोर्शन ले उसे टक कर दें अंदर की तरफ और ये हमारे पेड़े रेडी हो गए। सबसे पहले एक पेड़ा हमने लेना है और बाकी के जो पेड़े हैं उसे कवर करके रख देंगे। काउंटर टॉप पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर दें और जो पेड़े हमने बना करके रखे हैं उसमें से एक पेड़े ले लेंगे। इस तरह से इसे बिल्कुल थिन रोल आउट कर लेना है।
अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा मैदा और डस्ट कर लें और इसे अच्छी तरह से हमने रोल आउट कर लेना है। तो इसकी शेप जो होगी वो ओवल होगी और सेंटर से इस तरह से हमने कट कर लेना है। और उसके बाद एक पोर्शन ले लें और इस तरह से समोसे की जो कोन है उसे हमने बना लेना है। ऊपर से हल्का-हल्का सा प्रेस कर लें या फिर पानी का यूज़ कर लें। तो इस तरह से कोन हमारी रेडी हो चुकी है। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे फिलिंग जो हमने बना कर के रखी। अगर समोसे की साइज़ बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिलिंग को एडजस्ट कर लें। और लास्ट में समोसा को इस तरह से अच्छी तरह से सील कर लेना है। तो ये हो गए हमारे पहले समोसे बन कर के रेडी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे के सारे बना लिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर चटनी प्रिपेयर करनी है, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 बंच हरे धनिया का और उसके साथ 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ ही हमने शामिल करना है 2 टीस्पून दही, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे ब्लैक सॉल्ट और हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर ले और ये हो गई हमारी चटनी रेडी। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को हीट कर लिया है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। स्टार्टिंग में जो फ्लेम होगी बिल्कुल लो होगी और उसमें हमने समोसे को डाल देना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वेट कर ले और इसमें अच्छी तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि समोसे को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। 7 से 8 मिनट के बाद चेक करेंगे तो समोसों की जो कलर होगी वो बहुत ही अच्छी सी बेहतरीन कलर गोल्डन सी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और ये है दूसरी बैच समोसों की, इस बार मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल किया है। और इसे भी हमने सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल खस्ता समोसे हमारे बन कर के रेडी है। साथ ही जो चटनी हमने बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। तो ज़रूर इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। इसे बनाना काफ़ी आसान है और एक बार आप जब बनाएँगे तो आप बाहर से लेना भूल जाएँगे। क्योंकि घर पर हमने काफ़ी हाइजीनिक वे में इसे तैयार किया है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। आप चाहें तो इसे टैमरिंड चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर केचप के साथ। और इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ कि अंदर की फिलिंग भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो ज़रूर से इस खस्ते समोसे को बनाएँ और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैर और आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। टी पार्टी हो या शाम की भूख, ये एक परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसे बनाने के लिए 2 टेबलस्पून शामिल कर दें केचप, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून शुगर और सॉल्ट, हाफ टी स्पून शामिल कर दें ब्लैक पेपर पाउडर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बहुत ही मज़े की सॉस रेडी। अब हम बना लेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। इसके लिए एक बोल में शामिल करें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसे हम डिज़ोल्व कर लेंगे पानी में। तो पानी शामिल कर दें हाफ कप और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी रेडी हो चुकी है और बाकी की तमाम चीज़ें भी मैंने कट करके रख ली है, जिसमें है चिकन, जिंजर गार्लिक और कुछ वेजिटेबल्स। तो चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट किया है और बाकी को सारी वेजिटेबल्स को जूलियंस में। अब हमने स्प्रिंग रोल की मिक्सचर को रेडी कर लेनी है, यानी उसकी फिलिंग को। तो पैन में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल और जिंजर और गार्लिक, जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। कुछ सेकंड्स के लिए इसे सौते कर लेंगे और उसके बाद हमने शामिल कर देना है स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन। तो आप चिकन के चंक्स भी बना सकते हैं, यानी छोटे-छोटे पीसेस कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लें। अदरक और लहसुन के साथ चिकन को कुछ सेकंड्स के लिए सबसे पहले हमने सौते कर लेना है। तो फ्लेम को मीडियम रखिए और इसे कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लें जब तक ये थोड़ी-सी व्हाइट कलर की हो जाए। और अब हमने इसमें शामिल कर देना सारे के सारे वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने कैबेज, कैप्सिकम और अनियन लिया है। आप चाहें तो इसमें गाजर भी शामिल कर सकते हैं और इसे हमने टॉस कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे टॉस कर लें और उसके बाद हमने शामिल कर देना जो सॉस हमने बना करके रखी है। तो अच्छी तरह से सॉस को शामिल कर दें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर की स्लरी। और इस दौरान फ्लेम को अब मीडियम टू लो में कर दें और कॉर्नफ्लोर के साथ हमने सारी की सारी चीज़ों को पका लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी हमारी फिलिंग।
तो चिकन की फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है और इसे हमने अब कूल कर लेना है, यानी थोड़ी-सी ठंडा कर लें इसे। और यहाँ मैं ले रही हूँ होममेड स्प्रिंग रोल शीट, जिसे मैंने घर पर बनाया है। आप चाहें तो रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हमने मैदे की पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो 1 टेबलस्पून मैदे में इस तरह से पानी शामिल करके एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे हमने यूज़ करना है स्टिक करने के लिए। और अब हमारी जो मिक्सचर है वो कूल हो चुकी है। अब हमने इस तरह से स्प्रिंग रोल शीट्स रेडी कर लेने हैं। तो एज में इस तरह से रखें और इस तरह से हमने फ़ोल्ड करते जाना है। दोनों साइड से इस तरह से सील कर लेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँ और एंड में हमने इसे सील कर लेना है मैदे के पेस्ट से, जो हमने तैयार करके रखी है। तो ब्रश की मदद से या फिर फिंगर्स की मदद से इस तरह से पेस्ट अप्लाई कर दें एज में। और वापस से एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे और ये अच्छी तरह से सील हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही ईज़ी वे में हमने स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं। इसे हमने अब फ्राई कर लेना है। ऑयल जो होगी उसे हमने मीडियम हीट पर रखनी है और इस तरह से स्प्रिंग रोल्स शामिल कर दें। रोल्स को डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट का वेट करना है और उसे टर्न करते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लें। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे मीडियम हीट में इसे फ्राई होने में और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारी रोल्स जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। इसे आप टिश्यू पेपर पर निकालें और जो एक्सेस ऑयल है उसे ड्रेन कर देंगे। तो देखिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल हाइजीनिक वे में हमने घर पर रोल्स तैयार कर लिए हैं और ये काफ़ी ईज़ी है बनाने में। और साथ ही इसकी क्रिस्पीनेस को चेक करें। इसे सर्व कर लेंगे हम केचप के साथ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई डिलीशियस चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी। इस चिकन वेजिटेबल चाउमीन को बनाना काफ़ी आसान है और अगर आप एक बार बनाएँगे तो आप चाहेंगे इसे बार-बार बनाया जाए। तो चलिए करते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने सॉस को तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ले लेंगे व्हाइट विनेगर, स्वीट चिली सॉस ले लेंगे 1 टीस्पून और इसके साथ ही ले लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट और उसके बाद शामिल कर दें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और इसके साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दें और ये हमारी मज़ेदार सी सॉस रेडी हो जाएगी। इसे हम साइड पर रख देंगे और इसके बाद मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। तो सबसे पहले हमने शामिल करना है एक एग व्हाइट, यानी अंडे की सफ़ेदी। हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून शामिल कर दें रेड चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही शामिल कर देंगे नमक। और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर करीब 1 टीस्पून और लास्ट में शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर, ताकि एक अच्छी-सी कोटिंग बन जाए चिकन के ऊपर। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन से और चिकन को अच्छी तरह से कोट करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। और इस दौरान हमने जो वेजिटेबल्स चाहिए है उसे आप कट करके रख लें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लिया और वेजिटेबल्स कुछ ले लिए हैं जिसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने चाउमीन को बॉईल कर लेना है। तो मैंने वहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, उसे अच्छी तरह से उबलने दें। उसके बाद शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और जब ये अच्छी तरह से बॉईल होने लग जाएगी तो इसमें हमने शामिल कर देना है अपने नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स शामिल कर दिया है। एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लें और इसे हमने पका लेना है। तो करीब 90% इसे हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है और 10% बाकी की ये बाद में कुक हो जाएँगी। तो करीब 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और इसे हमने स्ट्रेन करके ठंडे पानी से धो लेना है।
तो मैंने इसे स्ट्रेन करके एक ट्रे में निकाल लिया है। ऊपर से शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि नूडल्स जो है वो आपस में स्टिक ना हो। तो इस तरह से करेंगे तो नूडल्स बिल्कुल आपस में स्टिक नहीं होगी और ये बिल्कुल बाहर वाली बाज़ार वाली नूडल्स लगेगी। ऑयल यहाँ पर लगा कर के रख दिया है। अब हमने कुक कर लेना है चिकन को, तो पैन में शामिल करें 1 टीस्पून ऑयल और उसके बाद मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से हमने सौटे कर लेना है। तो इस तरह से चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है और फ्लेम को अब बिल्कुल लो कर दें और चिकन को कुक करने के लिए रख दें। और स्ट्रिप्स में हमने चिकन को कट किया है तो ये बहुत ही आसानी के साथ कुक हो जाएगी 3 से 4 मिनट के अंदर। तो चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, इसे निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने सेम पैन का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर है चिकन की। इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई लहसुन और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च 3 से 4 बारीक कटे हुए। कुछ सेकंड्स के लिए इसे फ्राई होने दें और इसके बाद हमने शामिल कर देना है जो सब्जियां हमने कट करके रखी है, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज और अनियन। तो अनियन को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और बाकी जो तमाम सब्जियां हैं उसे जूलियंस में कट कर लिया। हाई फ्लेम पर सारी सब्जियों को सौते कर ले क्योंकि इसका क्रंच हमने बरकरार रखनी है। तो जब थोड़ी-सी ये सौते हो जाएँगे तो इसमें शामिल कर देंगे हमने जो चिकन प्रिपेयर करके रखा है और चिकन और सब्जियों को आपस में अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दें। इसके बाद हमने शामिल कर देना है सॉस जो हमने बना कर के रखी थी। तो सॉस को अच्छी तरह से वेजिटेबल्स और चिकन के साथ मिक्स कर दें ताकि वो बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। जब इस तरह से ये कोट हो जाएँगे तो इसमें शामिल कर देना है बॉइल्ड नूडल्स और तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें और नूडल्स को अच्छी तरह से टॉस करने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन सी चिकन वेजिटेबल चाउमीन हमारी रेडी है। तो देखिए इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो ये चिकन वेजिटेबल चाउमीन बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है और इस वेजिटेबल चिकन चाउमीन को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। ये बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कर के रेडी हुई है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन शामिल किया है, ये ऑप्शनल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।